अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज तमाम दोस्तों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। इसका फैलाव कैसे होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और इसके कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है जिगर की सोजिश। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक अब तो चला गया है मामला। हेपेटाइटिस जो बी और सी है ये वायरल हेपेटाइटिस है, वायरस से होती है और ये बहुत ख़तरनाक है, जिसे हम आम तौर पे पाकिस्तान में काला यरकान कहते हैं। और ये अगर इलाज ना कराया जाए लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, जिगर आपका एक पत्थरनुमा बन जाता है, रगें सिकुड़ जाती हैं, पेट में पानी भर जाना, रंगत काली हो जाना और ये ट्रांसप्लांट तक बात चली जाती है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो इसका फैलाव कैसे मुमकिन है। पहली बात तो ये है कि आप जब सर्जरीज करवाते हैं, अगर वो स्टीरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, किसी पहले से इन्फेक्टेड पेशेंट को लगाए गए हैं और उसी तरह ही आपको लगाए गए हैं, तो ये वायरस आप में मुंतकिल हो जाती है और आप भी हेपेटाइटिस बी सी का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात कि शेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके होते हैं, जिससे आप शेव करते हैं, उसका कट अगर आपको लग गया है और पहले से वो किसी इस तरह के मरीज़ को कट लगा था या शेव हुई थी या उसका ब्लड लगा था, सीरम कुछ लगा था, तो वो भी आप में मुंतकिल हो जाएगा। सर्जरी के आलात, आपके शेविंग के आलात और आप जब ख़वातीन ख़ास तौर पर कान छिदवाने जाती हैं, नाक छिदवाने जाती हैं, तो वो आलात स्टीरिलाइज्ड होने चाहिए। अगर वो पहले से इस तरह के मरीज़ पर इस्तेमाल हुए हैं तो ये बीमारियां आपको भी लग सकती हैं। और इसमें फिर आ जाते हैं आपके सिरिंजेस। जितने भी देहातों में बैठे होते हैं ये अताई और इस तरह के लोग, वो एक मरीज़ से सिरिंज निकाली, दूसरे को लगा दी, तीसरे को, चौथे को, इस तरह ये बीमारी एक से दूसरे, तीसरे, चौथे मरीज़ में फैलती है। और कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि किसी का कहीं ब्लड लगा हुआ है, किसी शीशे के कांच के टुकड़े पे और किसी और को लग गया है, वो भी फैल सकती है। ये मतलब कि 2% 3% चांसेस होते हैं इन चीज़ों के। और अब आते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ। जब भी आप किसी का खून लगवाएं एक मरीज़ से दूसरे को या एक पर्सन से दूसरे को, तो इसकी स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वायरल प्रोफाइल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई मरीज़ इन्फेक्टेड है तो उसका खून दूसरे मरीज़ को हरगिज़ ना लगाया जाए, वरना उसकी बीमारी दूसरे मरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सबसे अहम और आखिरी बात कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो भी पर्सन एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ, एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करती हैं या करते हैं, उनमें हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन उसको मिला है या फीमेल इन्फेक्टेड है वो किसी को मिला है और दूसरे की तरफ गया है, तो ये वायरस एक से दूसरे, तीसरे, चौथे और इसी तरह कम्युनिटी में फैल जाता है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और ये तो हमारे दीन इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। अपनी शरीक हयात तक महदूद रहें और ये वायरस की जो स्क्रीनिंग है ये लाजमी करवाया करें। हर 6 महीने बाद, साल बाद वायरल स्क्रीनिंग लाजमी करवाया करें, क्योंकि पता नहीं होता कि किस तरीके से कोई बीमारी लग जाए, वक्त पे इसका पता चल जाए और उसकी ट्रीटमेंट आप करवाएं और हेल्थी ज़िंदगी गुजारें। अब हम आते हैं कि इसके टेस्ट जो आते हैं, ट्रीटमेंट जो है ये क्या है। ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसकी होती है, 3 महीने या 6 महीने इसकी ट्रीटमेंट होती है। अब तो लेटेस्ट आ चुकी है, पहले इंटरफेरॉन के इंजेक्शन हुआ करते थे, अब ये गोलियों की सूरत में आ चुकी है और इसका जो टेन्योर है, जो इसका वक्त है, वो भी कम हो चुका है, 3 महीने या बाज़ का 6 महीने। इसके जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आ जाए, इलाइजा की तरफ जाते हैं, उसमें अगर पॉजिटिव आए फिर हम जाते हैं पीसीआर की तरफ, जीनोटाइप पीसीआर की तरफ जाते हैं, जीनोटाइप की तरफ जाते हैं। फिर हमें पता चल रहा है कि इसकी ट्रीटमेंट कितनी चलनी है और ये कितना इसका लोड है वायरस का पेशेंट पे, उस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं और माशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर इलाज नहीं करवाएंगे आप
تو ट्रांसप्लांट तक बात चली जाएगी, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं है। और जो पेशेंट इलाज करवा चुके हैं पहले फिर पॉजिटिव हो गया है या इलाज करवाना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं 40 दिन का इलाज दूंगा, या मैक्सिमम जो रेजिस्टेंट पेशेंट होते हैं 2 महीने चलते हैं, 2 महीने के इलाज में इंशाअल्लाह ताला हेपेटाइटिस बी है या सी है, इंशाअल्लाह ताला नॉट डिटेक्टेड आएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह हाफ़िज़।